नमस्कार। मानव जीवन के पुरुषार्थ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि मनुष्य इस धरती पर आया है तो उसको क्या करना है। मित्र, अगर इंसान अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद चाहता है तो उसको 3 बातों पर विचार करना होता है। नंबर 1 बात है कि स्वयं को जानना, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सरल सी बात है। लोग आप कहते हो कि मैं आदमी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इतना ही बोलोगे ना। ये तो साहब मैं जानता हूँ, मैं आदमी हूँ। ये हम लोग जानते हैं कि मैं आदमी हूँ, लेकिन मैं आदमी नहीं, क्योंकि आदमी जैसा, मनुष्य जैसा, इंसान जैसा तो कोई काम मैं करता नहीं। बस लोगों ने कह दिया हम मनुष्य हैं और ये सब पशु पक्षी हैं, तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो सुपीरियर हूँ, मैं तो जो मर्जी हो वो करूँ। अहंकार आ गया। मैं कौन हूँ? तो देखिए आप, हकीकत क्या है कि जब मैं विनोद कुमार सचान में कहता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, तो लेकिन मेरा परिचय क्या है? तो देखिए, एक तो मेरा शरीर है, और शरीर किससे बना है? शरीर की रचना की पंच महाभूत, आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, सुना होगा। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। यानी शरीर मेरा हो चाहे और किसी जीव का हो, पंच महाभूत से मिलकर बना है। धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। क्या क्या? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। इस पंच महाभूत से मिलकर के मेरा शरीर बना है, और ये नश्वर है, ये मरता रहता है, अला आता रहता है, जाता रहता है, नष्ट होने वाली चीज़ है। शरीर मेरा भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर से मिलकर बना है, और शरीर का जो पालन पोषण होता है वो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर के द्वारा ही होता है। और जब ये शरीर विदा होता है तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर में विलीन हो जाता है। कहते हैं सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, भगवान के पास जाना है। इस शरीर में एक चेतना है, जिसको मैं कहता हूं आत्मा। परिचय हमारा हकीकत में यही है कि मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर में रहती हूं। यही चेतना जब इस शरीर से निकल जाती तो लोग कहते हैं ये मर गया। मरा कुछ भी नहीं। जैसे कहते हैं मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु को अटल सत्य कहा गया है। इसके समझने के 2 पहलू हैं कि मैं यहाँ आया हूँ तो जाऊँगा, और खाली हाथ जाऊँगा, खाली हाथ आया था। तो मृत्यु अटल सत्य है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा संचय की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। सिकंदर 600 साल पहले ये समझा गया कि देख भाई, मैं तो आधी दुनिया लूट चुका था, लेकिन मैं भी खाली हाथ जा रहा हूँ। हकीकत में मृत्यु अटल झूठ है। मृत्यु तो कुछ यहाँ होता ही नहीं। ये चेतना न कभी आत्मा या कहें या चेतना कहें, या ये कभी न नष्ट होती है, कभी नष्ट नहीं होती, नए पैदा होती है, केवल शरीर बदलती है। तो जीवन में 4 पुरुषार्थ करने। पहले तो मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में रहती हूँ, लेकिन आज की तारीख में सारा का सारा मेरा एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी शरीर के लिए लगती है। क्या खाया जाए ताकि बलिष्ठ बनूं, क्या लगाया जाए चेहरे में ताकि ग्लो आ जाए, ऐसा। इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है।
इसीलिए जीवन में हमारे दुख हैं, अशांति है, बीमारियां हैं, सारी दुनिया त्रस्त है। अब मैं आपको बताता हूं कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ का जो क्रम है सब ने सुना है। पहला है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम, फिर मोक्ष। यानी यात्रा क्या मेरी, हमारी अंतिम यात्रा, अंतिम लक्ष्य जो है, मेरा लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का मतलब कि मैं अब आगे 84 लाख योनियों में नहीं भटकूंगा और मैं अब आगे बहुत गलत जगह नहीं पैदा होऊंगा। अब जब मैं मरूंगा, जब मेरा अगला जन्म होगा तो मैं बहुत बेहतरीन जगह जाऊंगा। ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन ये जो धर्म है, इसी की जानकारी किसी को नहीं है। धर्म की जानकारी किसी को नहीं है, और जो जानकारी है वो धर्म की नहीं है, धर्म के अनंत अनेक रूपों की है, यानी वो अधर्म की है। अभी तो लोगों ने अधर्म को धर्म की परिभाषा में परिभाषित कर दिया। धर्म पहली चीज है मित्र। अगर धर्म को नहीं जानते तो फिर मैं अधर्म में जीता हूँ। जैसे एक उदाहरण बता दूं, आज लोगों ने कहा उन्होंने धर्म बदल लिया। धर्म बदलने की चीज नहीं है। धर्म बदल लिया इसका मतलब ये हुआ कि मैं अधर्म को धारण कर लिया। धर्म बदला नहीं जाता, धर्म तो एक ही है। आज जैसे दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म हैं, मतलब मजहबों को लोगों ने धर्म बता दिया है। धर्म की परिभाषा ना हिंदू धर्म के धर्म गुरु करें, ना ईसाइयों के धर्म गुरु करें, ना मुसलमानों के धर्म गुरु करें। वो अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। धर्म इस यूनिवर्स में, धरती में जितना भी मनुष्य, उसका एक ही धर्म है कि वो ज्ञानी बने। पहले उस सिस्टम को जाने जिस सिस्टम ने उसको पैदा किया, जिस सिस्टम में वो रहता है। तो हम किस सिस्टम में रहते हैं? एक तो पंच महाभूत का सिस्टम है, यानी कि इनको पंच महाभूत को हम देवता भी कहते हैं। ये 5 हमको देते हैं ना देवता, या कहो तो पंच महाभूत। ये अलग अलग हैं तो देवता हैं, और जब इनके संयुक्त रूप में आते हैं किसी एक काम को करने के लिए, तब यही बन जाता है भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान। अब आपने तो भगवान किसको देखा है? देखिए, धर्म का खेल बता रहा हूं आपको। धर्म में भगवान आते हैं। कौन से भगवान? जो भगवान इंसान खुद बनाता है। ये भगवान नहीं, पीतल के, पत्थर के, मिट्टी के, कागज के, तांबे के, अष्टधातु के, सोने के, चांदी के, यानी जो इंसान भगवान बना लेता है, फिर वो धर्म कैसे जानेगा? जानना तो ये था कि मुझे भगवान ने बनाया है, और अब हम ये जान गए कि हम भी भगवान बना सकते हैं। तो धर्म क्या है? पंच महाभूत या भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और इनके द्वारा 2 चीजें मुख्य बनाई गई। एक है वनस्पति जगत, वनस्पतियां। ये 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां, 20 लाख। अब मनुष्य इन्हीं वनस्पतियों में कुछ को कहता है ये मेरे काम की नहीं है, इसको खरपतवार नाम दे दिया, बीजी साइड से मार रहा है। और जीव बनाए हैं प्रकृति ने, पंचमहाभूत ने जीवों की रचना की। जीव कितने हैं? 60 लाख। अभी इंसान ने 20 लाख वनस्पतियों को नहीं जान पाया, और ना 60 लाख प्रकार के जीवों को जान पाया। ना 45,000 वनस्पतियों को 45,000, 20 लाख में केवल 45,000 वनस्पतियों को जानता है, और 60 लाख में
केवल 90,000 जीव जंतुओं को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानता है, यानी 1,35,000 को जानता है, अभी भी 82,65,000 को नहीं जानता। चलो अदृश्य हैं, सूक्ष्म हैं, नहीं जान सकते, बात अलग की है, लेकिन धरती को तो जानता हूँ, आकाश को तो जानता हूँ, बादलों को जानता हूँ, सूरज को जानता हूँ, समुद्र को जानता हूँ, वनस्पतियों को जानता हूँ। जिनको जानता हूँ उन्हीं को ठीक से जानना। और धर्म का मतलब क्या हुआ कि हमारा इस जो इतनी चीज़ें हुई, ये पंच महाभूत, फिर वनस्पतियाँ और जीव, क्या हुआ, एक भूमि, दूसरा गगन, तीसरा वायु, चौथा अग्नि, पांचवा जल, और फिर छठा वनस्पति, और सातवां जीव, और आठवां है मनुष्य। ये 4 लाख प्रकार के हैं। अब हमको अपने आँखों से देखना है, जो दिख जाता है, जो दिख जाता है, समुद्र, पहाड़, झरने, नदियाँ, जलचर, थलचर, नभचर। धर्म का मतलब है सनातन को जानना। धर्म का मतलब है पहला काम है कि पंच महाभूत को जानना, वनस्पतियों को जानना, जीवों को जानना और इंसानों को जानना। और इन सब के साथ मेरा कोई ना कोई रिश्ता है रिश्ता। बिना 84 लाख योनियों के हमको पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, शहद नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। ये जो मनुष्य है ये धरती में सबसे बाद में आया था। इसके बारे में कहा गया तू सबसे सुंदर रचना है और तू सबसे अंतिम रचना है, तू इस धरती रूपी बगिया का माली है। तो मुझे क्या जानना है कि मैं कौन हूँ? मैं इस धरती पर परमात्मा की सबसे अंतिम रचना हूँ। तो अंत में क्यों आए पता करिए। इसलिए आए क्योंकि आपकी ज़रूरतें बहुत थीं। अगर इन 84 लाख योनियों में इनमें से कोई एक भी चीज़ मिसिंग होती तो फिर आपका जीवन यहाँ मुश्किल से कटता, या कटता ही नहीं। तो इनकी बदौलत ही मेरा जीवन है, इसलिए इनको जानना जरूरी है। तो इन सबको जानना, पंच महाभूत को जानना और वनस्पतियों को जानना, जीवों को जानना और नाना प्रकार के इंसानों को जानना, और इनके साथ मेरे जो संबंध हैं ये जानकारी, इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। कहते हैं ना मनुष्य की मुक्ति के 3 मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग, जिसे मैंने मोक्ष लिखा है ना। अब धर्म नहीं जानते तो मोक्ष मिलना नहीं है। तो मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में कहा गया ज्ञान मार्ग। ज्ञान का मतलब है सनातन को जानना। फिर कहता है कर्म मार्ग। कर्म का मतलब है जब इनके साथ मेरे संबंध हैं तो मेरा भी इनसे कोई रिश्ता होगा, तो उस रिश्ते को निभाना, कर्म करना, इनके वेलफेयर के लिए, इनके हित को ध्यान में रखते हुए मुझे भी कुछ करना। जब ये सब मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं भी इनके लिए कुछ करूं, मैं भी धरती के लिए कुछ करूं, मैं भी पानी के लिए कुछ करूं, मैं भी वनस्पतियों के लिए कुछ करूं, मैं भी जीवों के लिए कुछ करूं। और मुझको बचपन में बहुत सारे लोगों ने मिल के पाला है तो मैं भी मनुष्य के साथ कुछ अच्छा बिहेवियर करूं। इसको कहते हैं कर्म मार्ग। जब आप असहाय हो जाते हो, एक एज होती है 5 साल की उम्र से लेकर के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, ज्ञान की कोई उम्र नहीं है। अध्ययन करना, सनातन का अध्ययन करना, अध्ययन जब हो गया तो मैं कर्म करना, इनके लिए जो करना है वो करना, ये जवानी का मार्ग है। 17 साल से शुरू हो सकता है, 12 साल से शुरू हो सकता है, 25 साल से शुरू हो सकता है। जब तक ज्ञानी नहीं हूँ तो मैं क्या है, अगर मुझे सनातन का नहीं पता, मैं कुछ कर्म करता हूँ तो कर्म नहीं, वो कुकर्म हो जाता है, अधर्म हो जाता है। 5 फिर आता है भक्ति मार्ग, जब मैं असहाय हो जाता हूँ। लेकिन आज क्या हुआ मित्र, सत्यता मैं बता दूँ, लोभ लालच में फंसा हुआ इंसान धर्म के नाम पर तो जितने आडंबर, नाटक, पाखंड हो सकते हैं वो कर रहा है। तो देखना इसकी ज़िंदगी कैसे आडंबर और पाखंड बन गई। जब तुम धर्म को जानते ही नहीं तो धर्म के नाम पर जो कुछ भी करते हो सब आडंबर और पाखंड ही तो है।
फिर क्या होता है, धन कमाना। इसका सबसे जो तगड़े लक्ष्य हैं दो हैं, कैसे धन कमाया जाए, कैसे काम वासना पूर्ण की जाए, और इनकी लिमिटेशन पता ही नहीं इसको। मैंने एक दिन अभी बोला था, धर्म मनुष्य को अर्थ और काम का संयम सिखाता है। ध्यान रखना, धर्म नहीं पता तो कितना धन होना चाहिए मैं नहीं बटोरने में लगा रहूँगा, धर्म के काम में खर्च नहीं करूँगा। लक्ष्मी, धर्म का मतलब मैंने बोला ज्ञान है। जैसे एक और एग्जाम्पल आता है, गणेश लक्ष्मी। आपको धन चाहिए ना, तो गणेश बनिए, मतलब ज्ञानी बनिए। जब ज्ञानी बनेंगे तो कम पैसे में भी आपका जीवन अच्छा होगा, और अज्ञानी रहेंगे तो बहुत सारे पैसे होंगे तब भी आपका जीवन नर्क हो जाएगा। चूँकि ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ क्यों कमाया जा रहा है इसकी वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी, और अर्थ जब ज़्यादा आएगा तो आप यहाँ पर आकर के रुकेंगे काम वासना में। अब अर्थ का लोभी, काम वासना का भूखा व्यक्ति कहाँ जाएगा? मोक्ष तो नहीं मिलेगा, वो तो नर्क में जाएगा। नर्क का मतलब है अब दोबारा मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना होगा, अब आप कहीं और जाएंगे, और अगर मनुष्य योनि मिल भी गई तो इतनी गलत जगह पैदा होंगे कि फिर पूरा जीवन काटता। तो मैं मित्र क्या कहता हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, और जो धर्म की जानकारी के बिना नहीं मिलेगा। हम इस धार्मिक विषय में, आध्यात्मिक विषय में, जैसे अभी तक नेचुरल फार्मिंग पे बोलता था, बीच बीच में मैं ये भी दर्शन और धर्म की बात, आध्यात्म की बात बोल देता हूँ यदा कदा। मैं इस विषय पर एक पूरा एपिसोड बनाऊंगा, एक निरंतर मेरी क्लास चलेगी कि जो मनुष्य के जीवन में जो दुख हैं, जो अवसाद हैं, जो डिप्रेशन में हैं, 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाऊंगा। जो सुसाइड करने का मन बना रहा है उसके दिमाग में अब सुसाइड करने का मन नहीं आएगा। जो कहता है मैं निष्क्रिय हूँ, अकर्मण्य हूँ, अकर्मण्य को इसी को रखना ही नहीं, सब कर्मयोगी, आप भी जीवन जियो। तो 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में नेचुरल फार्मिंग, आध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, दर्शन क्या है, मैं धरती पर क्यों आया हूँ, आप एक मनुष्यता की सीढ़ियाँ चढ़िए, इंसान बनने की ओर आगे बढ़िए, क्योंकि आप परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। जीवन को व्यर्थ मत कमाइए। नमस्कार। बंद कर दो।